हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि सीबीडी एग्ज़ाम के लिए मात्र 1 महीने बचे हुए हैं और इस 1 महीने में हमें अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी और बेहतर करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी विभेद, ऑप्शन डी एकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभेद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। यानी क्वेश्चन वर्क को हमें फाइंड करना है। डॉट 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 एनिमल डू यू लाइक क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी व्हेन। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एनिमल्स के साथ हम विच लगाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? विच इज द एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस? ऑप्शन ए what a beautiful house it is, ऑप्शन बी it is a beautiful house, ऑप्शन सी is it a beautiful house, ऑप्शन डी your house is beautiful। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए what a beautiful house it is। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी स्रोत नेटवर्क, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, डॉट 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 मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निष्ठा, यानी डेडिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डॉट 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 है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनसे बात करके और सर्वे करके। ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान हम कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी, यानी क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी दोस्ताना, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आराम से और सुखदायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आक्रामक, यानी अग्रेसिव। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? अग्रेसिव होगी, आक्रामक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? ऑप्शन ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेलें, ऑप्शन बी साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ऑप्शन सी केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ऑप्शन डी हिंदी आवाज़ में बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? यानी विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, कौन एक साइबर अपराध है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन परचेजिंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑप्शन डी मित्रों से चैटिंग। तो कौन एक साइबर अपराध है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये एक प्रकार का अपराध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है? ऑप्शन ए अपनी वृत्ति का पालन करने के लिए, ऑप्शन बी
समस्या के बारे में गहराई से सोचने के लिए। ऑप्शन सी डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन डी उच्च अप और समस्या की रिपोर्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन डॉट 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 थ्रू द टनल। द ट्रेन डॉट 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 थ्रू द टनल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसमें जो माइक है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए तुम्हारा मिजाज, ऑप्शन बी आपके दोस्तों की पसंद, ऑप्शन सी आपके समुदाय के नियम, ऑप्शन डी आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो निर्णय लेते समय हमें अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 15, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन को डॉट 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 कहा जाता है। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो क्या होता है, सेल बनती है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए है सेल। कॉलम और रो और कॉलम के मिलने से ही सेल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कार्डिनल नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। छोटी दूरी के लिए हम लैन का प्रयोग करते हैं यानी लोकल एरिया नेटवर्क का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दूर के लिए हम वैन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ऑप्शन सी मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन डी कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ राइट आंसर। कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, अधिक अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है। ऑप्शन ए पोजेस, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश, प्लीजेंट, परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन, परफॉर्मेंस और पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। पहले हम प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम अंततः परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, एक रिज्यूम डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटा और सटीक, ऑप्शन बी फैंसी और रंगीन, ऑप्शन सी लंबी और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त होना। तो हमारा जो रिज्यूम है वो फैंसी और रंगीन नहीं होना चाहिए, लंबी और विस्तृत जानकारी उसमें नहीं होना चाहिए और समरूप और संक्षिप्त नाम नहीं होना चाहिए। तो जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक होना चाहिए हमारा रिज्यूम, शॉर्ट एंड प्रिसाइज हमारा रिज्यूम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा और सटीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के
पैड फार्म को डॉट 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न 22। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए कमिटमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनएथिकल वर्क। ये हमारा सफलता प्राप्त करने का लक्षण नहीं है। बाकी तीनों ऊपर के जो हैं वो सभी सफलता प्राप्त करने के लक्षण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। डॉट 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 में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट। एक से अधिक वर्कशीट होते हैं उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया इस प्रश्न में। तो ऑप्शन ए है वर्कबुक, ऑप्शन बी है वर्क फाइल, ऑप्शन सी है पत्ता पट्टी, ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक। कई सारी वर्कशीट मिलकर ही वर्कबुक का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, ऑप्शन डी शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरम, यानी हॉट। एक प्रकार का वर्णात्मक शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 25। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। ऑप्शन ए लिसन, एम्पैथाइज, एक्सेप्ट, रिएक्ट, नाउ। ऑप्शन बी लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट, नाउ। ऑप्शन सी लिसन, एग्जाम्पल, अपोलोजाइज, रिसीव, नाउ। ऑप्शन डी लिसन, एक्सपर्ट, एडमिट, रिएक्ट, नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर। लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट और नाउ। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से न्यू मॉक टेस्ट के साथ।